ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर एनपीओ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 को सॉल्व करने का तरीका, इसके पहले आपके जो क्वेश्चन लगे हैं उनको आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में ये आपका पूरा का पूरा देखिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये 15 का पूरा दिया हुआ है और नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन दी है और लास्ट में कहा है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर में 20% लगेगा, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे 30% डेप्रिसिएशन लगेगा और आपको बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड आल्सो बैलेंस शीट एज एट दैट डे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बोला है, क्वेश्चन लंबा है, कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बन जाएगा तो बैलेंस शीट बनाने में कम समय लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले सभी लोग आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये 15 का है। अब देखिए, अब 19 में कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करेंट अकाउंट तीनों नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन दिया है 80,000 रुपया, क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपये है प्लस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लोजिंग आपका जो है 5600 रुपये है, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कब का 31/3/15 का जो है आउटस्टैंडिंग है वो 5600 रुपये जुड़ जाएगा और माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कब का 31/3/14। 31/3/14 कितना है, 7,000, ठीक है। अब देखिए एडवांस में दिया है तो यहीं पे घटा लीजिए, ये आपका 15 8 7 6, ठीक है। और इसमें ओपनिंग एडवांस कब का है 31/3/14, कितना 2,000 रुपये, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 80,600 और माइनस क्लोजिंग एडवांस कब का 31/3/15, कितना 2,500 रुपये, घटा दीजिए, यानी आपका 78,100 ये आ गया सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 78,100 जो है ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया। सब्सक्रिप्शन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। देखिए इसमें करना क्या, आपने ध्यान दीजिएगा, जब भी सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग दिया हो और प्रीवियस ईयर का एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो, तो आपको करना क्या है कि सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला है उसमें करंट ईयर जो प्रीवियस ईयर जो भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया उसमें करंट ईयर का एडवांस, क्लोजिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग जोड़ के ओपनिंग घटा देते हैं और एडवांस का ओपनिंग जोड़ के क्लोजिंग घटा देते हैं। इतना करने के बाद ये आ गया और ऐसे वर्क पे हमें कम से कम 1 नंबर मिलते हैं, 1 मार्क। इसके बाद इंट्रेंस फीस 12,000 रुपये है, दिखा दो, कुछ नहीं बोला है, बाय इंट्रेंस। इसके बाद कुछ नहीं बोला है, 12,000 दिखाइए। लाइव पेपर की फीस आपको मालूम नहीं आएगा, न्यूज़पेपर सेल किए हैं तो बाय सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, 200 रुपये का न्यूज़पेपर इन्होंने बेचा है। कैंटीन कलेक्शन, कैंटीन का कुछ कलेक्शन है, इसको दिखा दो, बाय कैंटीन कलेक्शन, आपने कैंटीन से कलेक्ट किया है 4,400 और आपने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पाया है बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट
अब देखो डिपॉजिट के बारे में कुछ बोला है, तो आई थिंक कैश इन डिपॉजिट जो 16,000 रुपये उसको 1600 रुपये लाए, ठीक है 1600 रुपये, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा एक साइड का वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी इसमें देखिए फर्नीचर वगैरह का अब सैलरी का एक्सपोर्ट है, इसको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक सैलरी। सबसे पहले आइए टू सैलरी जो है वो 35,004 दे रहे हैं। और देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग में 1200, क्लोजिंग में 1800। तो आउटस्टैंडिंग में मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग घटता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1800 रुपये, इस पे जुड़ेगा 5 6 7 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200 रुपये, यानी कुल मिलाकर हो गया आपका 36। ओके 36,000 रुपये आपकी सैलरी हो गई। और सैलरी के बाद कैंटीन एक्सपेंसेस, तो टू कैंटीन एक्सपेंसेस कितना हुआ 3500 रुपये कैंटीन एक्सपेंसेस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 800 है। MISC एक्सपेंसेस 800 रुपये। इंश्योरेंस इन्होंने कराया है टू इंश्योरेंस, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2000 रुपये पूरा का पूरा दिखाइए। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं है, तो पूरा दिखाइए। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 4800 4800। फर्नीचर परचेस किया नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट परचेस किया नहीं आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन दिखाना है टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 2 पे लगेगा, एक फर्नीचर पे लगेगा और एक इक्विपमेंट पे लगेगा, ठीक है बच्चों। 2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक फर्नीचर पे लगेगा और एक इक्विपमेंट पे लगेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट जो 46,000 का परचेस किए हैं, अभी उसके बारे में कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप एक देखिए फर्नीचर पहले से हमारे पास कितने की थी, पहले से फर्नीचर हमारे पास 10,000 रुपये की थी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन लगाइए, तो 20% अगर इसका निकालते हैं तो ये हो गया 2,000 रुपये। और फिर इन्होंने फर्नीचर 15,000 रुपये का खरीदा है, इसका भी 20% निकाले, 15 दूनी 30, यानी 5,000 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 5,000 हो गया। और आप स्पोर्ट इक्विपमेंट्स पे बोला है 30%, और ड्यूरिंग द ईयर कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज नहीं किया गया है, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट है कितने का 20,000 का, तो 20,000 ही रह गया, तो 20,000 का 30%, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये इसका हो गया, यानी टोटल यहाँ पे 11,000 रुपये। अब हमारे पास ऐसा कोई आइटम नहीं दिख रहा है जिसको हमने कंसीडर ना किया हो, तो एक काम करिए आप इसकी बैलेंसिंग करिए, ठीक है। इसका टोटल करिए, बैलेंसिंग करिए और पता करिए कि कितना आंसर आ रहा है, क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है कि एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है, ठीक है। हो गया बच्चों टोटल आप लोग का हो गया, नहीं हुआ तो हम करके दिखाते हैं। जब इस साइड को टोटल करोगे तो 96,300 आएगा। अरे भाई जब हम खरीदते तो हम भी जोड़ रहे थे, आपको भी दिया, आप भी जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी 96,300। अब इसको जब टोटल करोगे पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 58,100 आएगा, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 38,200, इसको बोलेंगे टू इनकम वो है एक्सपेंडिचर, ठीक है, या इसको बोलेंगे सरप्लस,
या इसको बोलेंगे सरप्लस। ये आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाने के बाद लगभग मान के चलिए हमारा एनपीओ समाप्त हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई समस्या होती है तो पूछ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बच्चों, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। वो बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2014 की थी या 1 अप्रैल 2014 को जो बैलेंस शीट होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। एसेट्स वाली चीज होगी एसेट साइड में, लायबिलिटी वाली चीजों को लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करिए, जो क्लोजिंग चीजें हैं उनको पहले स्वैप करिए। जैसे ये आपका ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 को 7,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। एडवांस 2,000 रुपये था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, ठीक है। और फर्नीचर आपके पास क्या था, 10,000 का, फर्नीचर 10,000 का हो गया, ठीक है बच्चों। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स आपके 20,000 के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ओपनिंग कैश आएगा, याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग आएगा तो कैश इन हैंड हमारा 4,000 रुपये है। कैश इन डिपॉजिट हमारा 16,000 रुपये है। और कैश इन करेंट अकाउंट हमारा जो है वो 5,200 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये आ गया, ये पूरा का पूरा है, ये देखिए पूरा का पूरा आएगा 10,000 एसेट्स में, ये भी एसेट्स में, ये लायबिलिटीज में, ये भी लायबिलिटीज में। इसके बाद और कोई हमारे पास आइटम नहीं बचा है। देखिए जो इन्होंने लाइफ मेंबरशिप फीस तो आएगी नहीं, सब्सक्रिप्शन आएगा नहीं। अब इसको आप टोटल देंगे। अब आप इसको जब टोटल करेंगे तो 17,27 और 20 57 और 5,200 और ये हो गया आपका 5, ये इतना हो रहा है। देखिए 7,000 हमने आउटस्टैंडिंग दिखाया। अब देखिए इसको जोड़ने पे, अब इसको जोड़कर 30 20 50 20 32 20 50 57 58 59 60 62,900, ये 62,900। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 59,000। इसको बोलेंगे कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। यानी हमारा कैपिटल फंड जो बच्चों हो गया वो 59,000 का कैपिटल फंड हुआ। देखो बुक में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब बुक आप देखोगे तो आपका मतलब क्वेश्चन प्रॉपर वे में चलता रहेगा सही से, ठीक है। अब बच्चों हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करेंगे, जिससे में बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले काम करिए, आप यहां लिखिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 59,000 आया है, अभी आपने निकाला, प्लस इसमें सरप्लस ऐड करिए। सरप्लस आपका जो सरप्लस आया है वो 38,200, इसको बाहर कर दीजिए। 8 9 16 17 7 8 5 3 8 9 97,200। इसके बाद अब देखिए, अब इसको मिलाइए, इसमें देखिए कौन नहीं आया है। अब इसमें ये तो ये अब देखिए कौन नहीं आया है। अब यहाँ देखिए
सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इंटरनेट फीस हो चुका है, लाइव मेंबरशिप 15,000, लाइव मेंबरशिप फीस 15,000, ये यहाँ पे आएगा। न्यूज़पेपर से हो चुका है, कैंटीन कलेक्शन हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो चुका है। अब इधर आ जाइए, स्टाफ सैलरी हो चुका है, कैंटीन एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज। अब देखिए फर्नीचर पहले हमारे पास 10,000 का फर्नीचर था प्लस 15,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और इसके बाद 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा है, तो 15,000 और प्लस 10,000, 25 में से 5 गया 20,000, यानी फर्नीचर हमारे 20,000 बचा। इन्वेस्टमेंट हमने 46,000 का परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट 46,000। फिर हमने स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, हमारा स्पोर्ट इक्विपमेंट्स ये हमारा 30,000 का था, 6,000 डेप्रिसिएशन लग गया। ये आपका बचा कितना 24,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर कैश इन हैंड हमारे पास 6,700 बचा है। कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 20,000 है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 20,000 और कैश इन करेंट अकाउंट 4,200 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 5600, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5600। इधर आ जाइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800 और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिला है, ठीक है बच्चों, ये कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,500। अब आप एक काम करिए, अब कोई आइटम बच नहीं रहा है, अब इसको आप टोटल करिए और टोटल करेंगे तो 1,16,500 इधर आएगा, 1,16,500 इधर आएगा। ये कुल मिलाकर के आपका क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 है, जिसको सॉल्व करने में कम से कम 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, अपना जो भी गलत चाहिए उसको मिला लीजिए, ठीक है।